किसी को कुछ पूछना है? एक मसला साथी का था, कारोबार के लिए या मकान ख़रीदने के लिए बैंक से लोन लेना कैसा है शरई एतबार से? मेहरबानी समाअत फरमाना। चलिए, ये मसला देखिए, लोन बोलते हैं सूदी कर्ज़ को। शरीयत में सूद लेना शरअन जायज़ नहीं है। कारोबार करना हो या मकान तामीर करना हो, बहर सूरत दोनों के लिए शरअन लोन लेना बैंक से जायज़ नहीं है। कारोबार करना है, जितनी पूंजी है उसमें कर लो, नहीं है कहीं नौकरी कर लो। ज़ाती मकान होना है, जितने में आता 100 गज़ के पैसे नहीं, 50 गज़ के ले लो। 50 गज़ का नहीं आता 40 गज़ का ले लो, उसका भी नहीं है, किराए के मकान में रहो। लेकिन लोन लेना शरअन जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? इस वास्ते के सूद की वजह से लोन और सूद लेने वाला और घाटे में रहता, कभी ऊपर नहीं आता। सूदी कारोबार करने वाला कभी ऊपर नहीं आ सकता। हज़रत मुअम्मर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूदी कारोबार करने वाला 40 साल के अंदर अंदर पूरा पापर हो जाता, पूरा डूब जाता। अगर नहीं भी डूबा, उसकी नस्ल डूब जाती। इस वास्ते सूदी कारोबार शरअन जायज़ नहीं है। और ये लोन लेना भी सूद में आता है। इस वास्ते होम लोन भी जायज़ नहीं, बिज़नेस लोन भी जायज़ नहीं, एजुकेशन लोन भी जायज़ नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस भी जायज़ नहीं, लाइफ इंश्योरेंस भी जायज़ नहीं। इन सब से बचना है। जब तक ज़िंदे हैं रहो, जाना है सलामती से चले जाओ। ये लोन लेके अपनी सेहत बनाने की कोशिश नहीं करना। चलिए, और किसी कुछ पूछना है? किसी से? जी जी जी, चिट्ठियाँ तो है, इससे पहले भी शायद क्या बोलते हैं वो, जो हम ये यूट्यूब चैनल जो चल रहा है उस पर इसका ये सवाल तफसील से आ गया है। आप हज़रात वहाँ देख सकते हैं। खुलासा यह है कि हलाल चिट्ठी भी है, हराम चिट्ठी भी है। हलाल चिट्ठी क्या है? उसे बत्ती की चिट्ठी बोलते हैं। उसमें क्या रहता है, 10 आदमी जमा हुए, पैसा जमा कर दिए, खुर्रा डाले, जिसका नाम आया उसके पैसे पूरे उसे दे दिए, कुछ भी नहीं लेना उसमें से। ना चिट्ठियाँ डालने वाला लेना, ना जमा करने वाला लेना, किसका पैसा उसे पूरा दे दिया। दूसरा तरीक़ा यह है कि जो चिट्ठियाँ चलाने वाला शख्स है उसकी हम सैलरी रख दिए, हर आदमी की तरफ से 500-500 रुपये आपको दे देते, आप चिट्ठी चलाओ। आप मेहनत करते, फ़ोना करते, जमा करते, चप्पल खिंच जाते इनके पीछे पड़ के, तो ये सब मसले रहते। तो हर आदमी की तरफ से 500-500 रुपये, 1000 रुपये, जिसे कमीशन भी बोलते हैं, तय हो गया। वो पैसे उसे मिल गए। वो उसके बाद खुर्रा या नाम उठाने के बाद जो पैसे हैं जितने हैं सब उसके जिसका नाम आता उसे मिल जाते। आपस में कुछ भी बचा लेके बांट लेना कर लेना नहीं रहता। खाली जमा करने वाले को उसका मेहनताना दे देते, ये भी जायज़ है। तीसरा तरीक़ा यह है कि चिट्ठी डालने के बाद चिट्ठी चलाने वाला पहली चिट्ठी ले लेता है और वो पहली चिट्ठी में ये बोलता है कि मेरी मेहनत है, इस वास्ते हर एक का एक चिट्ठी का पैसा मैं ले लेता हूँ। तो 100, 500, 1000, 2000 की जगह पर पूरी एक चिट्ठी के पैसे मेरे को होना। उन्हें बड़ा चिट्ठियाँ चलाने वाला है, छोटी मोटी उजरत पे काम नहीं करता। तो ये तरीक़ा भी जायज़ है। हराम जो तरीक़ा है वो ये है कि चिट्ठी उठाने के बाद उसे जो हर्राज करते हैं, लाख की चिट्ठी इतने में उतने में करके, जो मजबूर रहता वो जितना बड़ा चढ़ा के दिया उसे बेच दिए, बकिया जो पैसे आते हैं आपस में तकसीम कर लेते हैं। ये हराम और नाजायज़। ठीक है। बाइक वो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, कुछ भी चीज़, बाइक या गाड़ी जो भी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, उसमें पहली बात तो यह रहना कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम कैश ख़रीद सकते। अगर ख़रीदेंगे पैसे होने के बाद भी तो हमारे को इनकम टैक्स पड़ता।
उससे बचने के वास्ते हम इंस्टॉलमेंट में ख़रीदे तो हम वो टैक्स से बच जाते, इस वास्ते ख़रीदना पड़ रहा हमारे। इस तरह इंस्टॉलमेंट में बाइक या कार वगैरह ख़रीदना जायज़ है। एक, अब ख़रीदने के बाद मंथली जो पे करना है अमाउंट, उसमें कभी भी आगे पीछे नहीं करना। कैश ख़रीदे, गाड़ी 80,000 की है, अगर इंस्टॉलमेंट में ख़रीदते हैं तो 95,000 की है, 90,000 95 की है, लेकिन 95 फ़िक्स हो जाना रेट, उससे एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं देते, मंथली इतना पे कर देना। तो कैश की कीमत अलग है और उधार लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो उसका रेट अलग है। रेट अलग है लेकिन रेट फिक्स है, यहाँ 80,000 वहाँ 95 फिक्स है रेट, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं क्या मतलब, किसी महीने नहीं दिए, डेट आगे बढ़ गया, आगे पीछे हुआ, 500 रुपये फ़ाइन, 400 रुपये फ़ाइन, ऐसा नहीं रहना। ऐसा अगर फ़ाइन पड़ती है हराम हो जाता। उन्हें तो लिख देते फ़ाइन पड़ती बोल के, लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी रहना, फ़ाइन आने की नौबत नहीं आना। करेक्ट 1 तारीख को सैलरी आ जाती है अकाउंट में, वहाँ 2 तारीख को कट जाती, कभी भी आगे पीछे नहीं होता। वैसा आपकी इनकम है तो फिर आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, ये सूरत जायज़ है। जी चार्जेस नहीं रहते हो, नगद लिए तो इतना, उधार लिए तो इतना, वो गाड़ी में नहीं, हर बिज़नेस में चलता हो। कैश लिए तो रेट अलग रहता, भाई आप जाके घर ख़रीदे, कोई मलकी ख़रीदे, कैश पेमेंट करते बोले तो 5 लाख कम देते आप, 3 महीने 6 महीने टाइम लेते बोले तो 5 लाख एक्स्ट्रा रहता। तो सब जगह है वो, नगद का रेट अलग है, उधार का रेट अलग है, लेकिन रेट फिक्स होना। ये नहीं दिए तो 500 बढ़ जाते, 2000 बढ़ जाते, ये जो बढ़ रहे बोले तो रेट फिक्स नहीं हुआ आपका, रेट फिक्स नहीं हुआ तो पूरा हराम में आ जाता। इनकम टैक्स कहाँ तक जायज़ है? और अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के स्कीम्स का भी हम फ़ायदा ले सकते हैं, जैसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो कहाँ तक वो चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, करना जायज़ है? देखिए, इनकम टैक्स तो शरई एतबार से एक है शरीयत, दूसरी है हुकूमत। शरीयत के हिसाब से इनकम टैक्स एक जुल्म है, शरीयत के हिसाब से। वजह क्या है, आप मेहनत से कमाएं, कितना कमाते कमा लो, कमाएं आप, हमारे को 30% देना बोले, कौन होते आप? रोड के पैसे ले रहे, पानी के पैसे ले रहे, करंट के पैसे ले रहे, खाए तो भी पैसे ले रहे, ख़रीदे तो पैसे ले रहे, जीएसटी के नाम से, क्या करे तो पैसे ले रहे, फिर कमाए तो भी पैसे ले रहे। भाई कमा के उसके बाद हम ख़रीदने जा रहे तो ख़रीदे तो पैसे ले रहे, इधर सैलरी में से भी काट रहे, काटने के बाद वो सैलरी लेके हम कुछ वॉशिंग मशीन ख़रीदेंगे, कुछ गाड़ी खरीदेंगे, उसमें भी जीएसटी के नाम से काट रहे, इधर भी काट रहे, उधर भी, खाली काटने के काम कर रहे। तो शरीयत बोलती है एक तरह का जुल्म है, लेकिन जुल्म का बदला जुल्म से नहीं होता, जुल्म का बदला जुल्म से नहीं होता। इस वास्ते वो हमारे को इनकम टैक्स डाल रहे बोल के हम जो है उनका लोन लेना शुरू करें या उनका हुकूमत से कोई और नाजायज़ स्कीम से फ़ायदा उठाना शुरू करें, ये जायज़ नहीं रहता। बस इतनी गुंजाइश मिलती है कि आप वो इनकम टैक्स से बचने के लिए किसी दूसरे तरीक़े का, यानी किसी झूठ का सहारा लेना चाह रहे हैं, जुल्म से बचने के लिए। वो क्या शक्ल है, कितना आपको इनकम टैक्स आ रहा, आप किस शक्ल से बचना चाह रहे हैं, वो पूरा अपना अलग मसला सामने रख के उसका ये कर लें। हर एक का अलग अलग मसला रहता, तो मेरे को इतना इनकम टैक्स आ रहा, इतने लाख मेरे जा रहे हैं, अगर मैं ये चीज़ ले लिया तो इससे मैं बच सकता हूँ, या मैं ये तरीक़ा इस्तेमाल किया तो मैं इससे बच सकता हूँ। तो पूरी तफसील सुना के अपने बारे में अलग से मसला पूछो। बाकी इनकम टैक्स शरीयत के हिसाब से दुरुस्त नहीं रहता, लेकिन हुकूमत तो शरीयत के ताबे नहीं है, वो तो मानते नहीं हैं, और हम यहाँ जिस हुकूमत में रहते हैं उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इस वास्ते हुकूमत
अगर टैक्स डालती है तो देना पड़ता है, क्योंकि हम उस हुकूमत के तहत में रहते हैं। अलबत्ता इतना उलमा ने गुंजाइश दी है कि अगर किसी का पैसा बैंक में रखा हुआ है, वो बैंक में इंटरेस्ट आ रहा है और वो SBI है, सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक से आने वाले इंटरेस्ट के पैसे आपके ऊपर आने वाले इनकम टैक्स के पैसे में आप पे कर दे रहे हैं। तो सरकारी बैंक से आ रहा है आपको इंटरेस्ट और इनकम टैक्स भी आ रहा है सरकार की तरफ से ही, भाई दो भी उधर से है ना। SBI बैंक सरकार का ही है, तो उधर से इंटरेस्ट के पैसे आ रहे हैं आपको, और वही फिर क्या कर रहा है, इनकम टैक्स के नाम पे काट रहा है, फिर उधर से दे रहा है, इधर से काट रहा है। तो वो जो उधर से आए हैं इधर दे दो, इतनी गुंजाइश मिल सकती है। प्राइवेट बैंक में अगर आपको इंटरेस्ट के पैसे मिल रहे हों, वो पैसे इधर इनकम टैक्स में देना जायज़ नहीं रहता। वो अलग है, ये अलग है। हाँ, देने वाला अलग है, हाँ लेने वाला अलग है। जो दे रहा उन्हें काट रहा है तो उसकी चीज़ उसे हम लौटा सकते हैं, इतनी गुंजाइश मिल सकती है। और कुछ नहीं, उनका नाम चेंज नहीं हुआ। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला उनका नाम वही था, क्योंकि इस्लामी एतबार से वो नाम कोई ख़राब नहीं था, तो नाम चेंज नहीं करे। बाकी जो सहाबा ऐसे नाम के थे कि इस्लाम में वो नाम नहीं चलते, जैसे अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल्ला, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह का नाम क्या था, अब्दुल उज़्ज़ा था, बुत के नाम पे था नाम, तो नाम बदल दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा नाम अबू बकर है, वो नहीं है। तो अगर हिंदुआना नाम रहता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज कर देते थे, बाकी नाम सही है तो उसे चेंज नहीं करते थे। अब भी यही बात है कि अगर कोई नौ मुस्लिम है, उसका नाम अगर हिंदुओं के तरीक़े पर है तो नाम चेंज कर देना चाहिए। अगर नहीं ऐसा मिलता जुलता है कि नाम चेंज नहीं करे तो भी चलता, क्योंकि आधार कार्ड उसी पे है, पासपोर्ट उसी पे, फ़लाँ पे उसी पे, अब यहाँ चेंज करे तो वो सब बदलना पड़ता है, 10th की सर्टिफिकेट, उसके फ़लाँ बहुत लंबा मसला होता है। तो सर्टिफिकेट में वही नाम रहे, बाकी यहाँ समाज में बोलने में, उस मुआशरे में अपना नाम दूसरा बदल ले, इसकी गुंजाइश रहती है। मसला 1908 के बाद पानी पड़ा और जितना सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, ये पानी तालाबों की जगह प्लाटिंग करें तो इस जैसे ये अल्लाह का अज़ाब है या नहीं, प्लाटिंग का दोनों भी हैं, दोनों भी हैं। आप गलत जगह प्लाटिंग करें, इस वास्ते सैलाब आया, अल्लाह की तरफ से आया। दोनों चीज़ें हैं, यानी इंसान के अमाल का भी दखल है और अल्लाह का भी फ़ैसला है, दोनों बातें होती हैं। और ये तो सही है कि भाई गलत जगह प्लाटिंग हुई, और ये भी सही है कि गलत जगह प्लाटिंग की आप ही परमिशन दिए सो हैं, और आप ही उसके पैसे खाए सो हैं, और आप ही उसके पाइप की लाइन के फलां के उसके नाम पे सब आप ही लूटे सो हैं। लुटेरा एक नहीं है, सब मिल के लूटे सो हैं। इस वास्ते अल्लाह ताला सबको लूटा सो है। तो अपने भी अमाल बदामली की गलती है और उधर से भी अल्लाह ताला का अज़ाब है। रिश्वत देने वाले को जी, रिश्वत देने वाले को रिश्वत लेना देना दोनों में बाज़ हिसाब से फ़र्क है। रिश्वत लेना तो हर सूरत नाजायज़ है, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है वो बोलना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मसले पूछ रहे हैं, पहले फ़ीस दो उसके बाद जवाब देता हूँ, बोले तो कोई पूछेगा नहीं फिर। तो ज़िम्मेदारी से बोलना और ज़िम्मेदारी से आपका काम करना, फिर भी आप अपने मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए रिश्वत ले रहे हैं, तो ये हर सूरत में नाजायज़ रहता है। देने वाले के लिए बात सूरत में मजबूरी हो जाती है कि अगर मैं नहीं दिया मेरा हक़ मारे जाता, तो अपने हक़ को बचाने के लिए देने की इजाज़त रहती। लेकिन आपका हक़ क्या है, रिश्वत कितनी है, हक़ कितने का है, ये पूरी बात मुफ्ती साहब को सुना के मालूम कर लें, वरना रिश्वत खोरों को बढ़ाव देने वाले रिश्वत देने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पे देना शुरू कर दिए, उन्होंने लेना शुरू कर दिए। अगर आपका हक़ ऐसा है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर आपको देने की इजाज़त नहीं रहती। तो इस वास्ते बाज़ वो मसले रहते हैं कि डायरेक्ट क्या बीमारी है वो दिखा के दवाई लेना पड़ता। चंद दवाइयों के नामा बोल दो, बीमारी ऐसा खा लेते बोले तो फिर चले जाते। चलिए बस।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।